अम्बाला सिटी बस स्टैंड के पास अग्रसेन चौक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप आओगे आज या कल के अंदर, आप जब ये बलदेव नगर का एरिया, ये जो रोड है वो बलदेव नगर की तरफ से आ रहा है, और बलदेव नगर रोड पूरा ऐसे क्रॉस करके उस तरफ वो मानव चौक का पुल है, और ऐसे अगर जब आप क्रॉस करोगे वो कोर्ट का पुल है। ठीक है, कोर्ट का पुल क्रॉस करके जैसे ही आप बस स्टैंड की तरफ मुड़ोगे तो आपको यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बैठे नजर आएंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये लोग क्यों बैठे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए जो लोग हैं उन्होंने तैयारियां कर ली है। अंबाला के अंदर भी ये जो गर्मी है वो आ चुकी है प्रोटेस्ट की। तो चलिए हम इनसे कुछ सवाल करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम मैम? मेरा नाम निर्मल रानी है। मैं अंबाला शहर से हूँ और अपनी बेटी विनी चोपड़ा जी को लेकर मैं यहाँ आज दूसरे दिन के धरने पर बैठी। तो मैम आपका यहाँ पे बैठने का रीज़न क्या है? मैं बैठना तो बहुत पहले ही चाहती थी, क्योंकि मेरी बेटी की ये जिद थी कि मम्मी जंतर मंतर पर चलो, पर जंतर मंतर पर फिलहाल हम नहीं जा पा रहे थे। कल जाएंगे, कल 26 तारीख को हम जंतर मंतर रवाना होंगे। तो आपने पूछा कि यहाँ पर बैठने का मेरा क्या मकसद है या मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पर। मैंने 20 जुलाई को टीवी पर खबरों में, यूट्यूब वाले ज़्यादातर खबरें देते हैं, गोदी मीडिया तो नहीं देता, मैंने उस पर देखा कि वहाँ पर जो बच्चे अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं वो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, और नीट पेपर और जो दूसरे पेपर नहीं लीक आउट, जो दूसरे पेपर लीक आउट हो रहे हैं वो ना हो। क्या चाहते हैं वो? यही तो चाह रहे हैं। उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनको बुरे तरीके से मारा गया। हमारी बेटियां जिन्हें हम थोड़ी सी भी आंच नहीं आने देते घर पे, उनके ऊपर लाठियों से वार हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो मेरे से देखा नहीं गया। उसके दूसरे तीसरे दिन ही मैंने अपने ही शहर अग्रसेन चौक अंबाला शहर से यहाँ पर धरना देने का सोचा, और यहाँ पर मैं सीजेपी पार्टी, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसके समर्थन में और अपने प्यारे बच्चों के समर्थन पे यहाँ पर बैठी हूँ। मोदी जी के विरोध में, उनके शासन के विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में। और एक बार इनका जो पोस्टर है वो पोस्टर मुझे बहुत प्यारा लगा है। ठीक है, इसके अंदर लिख रखा है वी नीड रिजाइन ऑफ पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान। जैन जी, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर विनी चोपड़ा है। ठीक है, हाँ और जी। ये इतनी सुंदर जो पेंटिंग है ये किन्होंने बनाई है? मैंने ही बनाई है सर, रात को। ठीक है, जी। तो इसके अंदर आपने बहुत बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो आप किस तरीके से प्रेरित है इस प्रोटेस्ट को लेके? सर, जो 20 जुलाई को हुआ वो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि हम स्टूडेंट्स मांग ही क्या रहे हैं। एक नीट का पेपर जो लीक होता है उसके रिगार्डिंग, और जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। और सर, जो एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है वहाँ पे कुर्सी पे, वो उसके डिज़र्व नहीं करता उस कुर्सी को जहाँ पे वो है। ना उसकी इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो वहाँ पे बैठ सके, बट फिर भी हम उसका रिज़ाइन मांग रहे हैं। अगर वो रिज़ाइन नहीं दे रहा तो हम पीएम मोदी जी का रिज़ाइन मांगेंगे। तो अंबाला में जैसे आपके पड़ोसी हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, और अंबाला में भी बहुत सारी पॉपुलेशन है, आपको यहाँ पे किस प्रकार की सपोर्ट मिल रही है? आप यहाँ पे अकेले बैठे हो सारे बहन भाई, तो आपको किसी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है? पहले तो आपने पूछा कि मैं यहाँ पर आई हूँ अकेली, किसी का साथ था? सर, अकेले इसलिए आना पड़ा क्योंकि पिछले 20 जून से सोच रही थी कि कुछ लोग जुड़ेंगे और 20-50 लोग होंगे और हम कहीं धरने पर बैठेंगे, कोई नहीं जुड़ा। फिर एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि मैं अकेले ही जाकर वहाँ पर धरने पर बैठती हूँ, तो उसके साथ मुझे आना पड़ा। और अभी भी आप देख रहे हैं कि कल से हम यहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोग हैं, जैसे अभी ये बच्चे जुड़े हैं, इससे पहले कुछ लोग जुड़े थे, पर जितना होना चाहिए था, कल सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक हम यहाँ पर बैठे रहे। तकरीबन सभी को पता चल गया कि अंबाला सिटी में अग्रसेन चौक पे एक माँ बेटी बैठी हैं और बच्चों के समर्थन में ही बैठी हैं।
तो उस तरह का जो समर्थन इकट्ठ होता है वो मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन से या आम लोगों से नहीं आया। मेरी सराहना बहुत सारे लोगों ने की, पर ऐसा नहीं था कोई कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मेरे साथ कोई बैठे। जैसे दिल्ली प्रोटेस्ट में देखा ही होगा कि दिल्ली पुलिस जो है वहाँ पे बर्बरता कर रही है। आपको इसी प्रकार की कोई ऐसी एलिगेशंस आई हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट पे जैसे आप बैठे हो? जब हम कल सुबह 9 बजे आए थे तो 10 बजे तक तो कोई नहीं आया, और उसके बाद फिर मुझे लगता है एसएचओ आई थी सुनीता ढाका जी। उन्होंने पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे हो, तो मैंने तो सर ऐसे किया हुआ है जैसे यहाँ की नकली सरकार है ना, उनके लिए ये नकली गुलाब का फूल रखा हुआ है। जैसे ही कोई आता है मैं उन्हें ये फूल देकर प्रसन्न कर देती हूँ। और मैंने सर एक ये मेलोडी की टॉफीज रखी हुई हैं, 2 पैकेट लाई हूँ, और जब भी कोई पुलिस वाला मुझे रोकने के लिए आता है 2 टॉफियां दे के मुंह मीठा करवाती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे यहाँ शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करने दें। और उसके बाद वो क्या रिप्लाई करते हैं आपको? खैर ऐसा नहीं है, उन्होंने सपोर्ट किया है। दिल्ली में जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर यहाँ पर अंबाला में मुझे किसी ने ऐसा परेशान नहीं किया। वो आते हैं, पूछते हैं कि मैम क्यों बैठे हो, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं कहती हूँ अगर गड़बड़ हुई तो आप हैं उसे रोकने के लिए, मुझे प्रोटेस्ट करें, उल्टा मुझे रोके नहीं। तो वो मान जाते हैं और चले जाते हैं, पर पूछने आते हैं। और जैसे आपने पोस्टर में लिखा हुआ है 26 जुलाई 2026 को जंतर मंतर चलो, और आज हरियाणा रोडवेज की स्ट्राइक भी है। मतलब बहुत सारी खबरें आ रही है, हरियाणा रोडवेज की स्ट्राइक है, और अभी कल का भी कुछ पता नहीं है, तो यातायात भी नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? अरे बहुत सारे बच्चे पहुंच गए वहां पर, मेट्रो बंद कर दी, बसेस बंद कर दी, पर मोदी जो हमारी 2 टांगे हैं 11 नंबर ये नहीं बंद कर सकता। जहां तक जा सकते हैं अपनी गाड़ी में जाएंगे और साधन भी देखेंगे, बाकी वहां जाकर ही पता लगेगा कि पर मैंने जंतर मंतर पहुंचना है, मैं जाऊंगी। तो आपने इंस्टाग्राम वायरल रील्स के अंदर देखा होगा, बहुत सारी रैप्स हैं जो वायरल हो रही है, लेकिन आज अंबाला में मेरे साथ एक सीजेपी प्रोटेस्टर है जो आपके सामने एक रैप गाना चाहेंगे। सर मेरा नाम आर्यन है, मैं बेसिकली अम्बाला सिटी से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी ऑलमोस्ट रील अम्बाला रैपर्स के नाम से ही फेमस है। ये मेरा भाई, ये भी मेरे साथ रैप करता है, और ये भी अनिल, ये भी करता है। सर मैंने सीजेपी पार्टी के ऊपर और जो हमारे देश में जो करप्शन चल रही है सर, उसके ऊपर मैंने एक लाइनें लिखी है, 2-4 लाइनें मैं परफॉर्म करता हूँ अभी। तो प्लीज़ प्लीज़ परफॉर्म कीजिए। ये जब देश है आजाद फिर भेदभाव क्यों, या ऊंची नीची छोटी बड़ी जात पात क्यों, हाँ लुट गए खजाने गरीब खाली हाथ क्यों। जब देश है आजाद फिर भेदभाव क्यों, करप्ट अफसरों के पास लंबी गाड़ी क्यों, ईमानदार बंदा खाता गंदी गाली क्यों, अमीरों के ही बच्चे बने इंजीनियर फिर गरीब की ही लड़की बने काम वाली क्यों। हाँ अनपढ़ों को लोग यहाँ पे बोलते महान, हाँ लड़कियों को लोग यहाँ पे बोलते सम्मान। हक और हलाल का कमाना यहाँ पे मुश्किल, गले काट काट कर जीना यहाँ आसान। हाँ गंदगी में देश नहीं, देश में है गंदगी, गरीब आदमी को जिए कुत्ते जैसी जिंदगी, लड़कियों के साथ रोज हो रही दरिंदगी। ये कैसा मेरा देश, हाँ कैसी यहाँ की जिंदगी, हाँ गंदगी में देश नहीं, देश में है गंदगी, गरीब आदमी को जिए कुत्ते जैसी जिंदगी, लड़कियों के साथ रोज हो रही दरिंदगी। ये कैसा मेरा देश, हाँ कैसी यहाँ की जिंदगी। हम मेरे देश में पैसे के लिए बिकते हैं वोट, मेरे देश में जुबान से ज्यादा चलते हैं नोट, मेरे देश में मिलेंगे तुम्हें दल्ले नेता बहुत, अब वो भी यहाँ पे चोर जिसने पहना हुआ कोट। आम आदमी को बेवजह तंग करो, छोटी बच्चियों के साथ रेप बंद करो, तुम देश की क्रांति को ना भंग करो, हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पे ना तुम जंग करो। हाँ तुमको बेचकर खा जाएगा नेताओं का धंधा, खुद के लिए लड़ो क्योंकि कानून है अंधा, जो करते छोटी बच्चियों के साथ गलत काम, मेरी है अपील चढ़ा दो उनको फांसी वाला फंदा। जय हिंद जय भारत, स्पोर्ट्स सीजेपी। तो अभी अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर आई है एक, ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अभी जो यहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्टर हैं उन्होंने अपना गूगल क्रोम है वो ओपन किया था। गूगल क्रोम में जो हिंदू है, द हिंदू की एक आर्टिकल है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट लाइव, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन एज ए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। जैसा कि आपको मैंने पढ़ के सुनाया है, सीजेपी के प्रोटेस्ट की वजह से जो है इतने बड़े एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो
ये एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है कि भाई प्रोटेस्ट जो है जल्दी जल्दी खत्म होगा। यहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे नीट और जेई की मेंस की तैयारी करते हैं। तो कुछ नीट एस्पिरेंट्स हैं। हम यही बोलना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ करी, इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम अब थोड़ा सुधर जाएगा और हम सबको एक फेयर चांस मिलेगा ताकि हम सारे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनी सबसे ज़्यादा मेहनत कर पाएँ और अपने देश को सक्सेसफुल कर पाएँ और अपने आप को भी। पूरा आप बोलिए कुछ। मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देख करके काफ़ी खुशी हुई और अब मुझे लग रहा है कि मैं नीट क्लियर कर लूँगा आसानी से। जब धर्मेंद्र प्रसाद जी ने रिज़ाइन करा तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं अब। और अब मैं खूब दिल लगाकर और मेहनत से पढ़ाई करूँगा। तो अम्बाड़ा की लाइव न्यूज़ जानने के लिए हमारा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस पे कमेंट और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।